अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी अल्लाह ताला के नाम से और इस हाई प्रोटीन नाश्ते के साथ, क्योंकि नाश्ते में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी लिए हुए हैं। और ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिलाया है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चले जी, अब मैं जा रही हूँ जिम और 1 घंटा मैं जाती हूँ रोज़ाना। वो लोग अपने जा रहे हैं कुत्तों को लेकर ना वॉक पे। गार्बेज डे था आज, गार्बेज चला गया है डंपस्टर्स रखने अंदर, लेकिन अभी मैं नहीं लग रही इनके मुंह सुबह सुबह। अभी मैं जा रही हूँ जिम से आके कचरा थोड़ा सा ये इकट्ठा हुआ है, इसको साफ़ करेंगे। और आप मेरे साथ साथ रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो लेट्स गो। लो जी, जिम पहुंच गए और 9:54 का टाइम हो गया। तो लेट्स गो फॉर अ वॉक। आज ट्यूसडे है तो हमारा ट्रैक जो है वो सीधे हाथ की तरफ जाएगा। 8 laps इक्वल्स 1 माइल। सो लेट्स गो। घर आ गई हूँ मैं और अभी जो मेरा पहला टास्क है जिम से आने के बाद, ये गार्बेज कैन मुझे रखने हैं यहाँ और उसके बाद ये गराज करना है मुझे साफ़ ये करना है कि मुझे यहाँ पे ब्रूम लगाना है, झाड़ू देना है। तो चलें पहले ये गार्बेज कैन ले आते हैं। तो दोस्तों, गार्बेज कैन उठाने के बाद अब मेरा नेक्स्ट टास्क था, जैसा कि मैंने बताया था, मुझे सफाई करनी थी गराज की, क्योंकि आगे आगे और ज़्यादा सर्दी आती जाएगी। इसको जो मैनेज करना है, ये जो हमारे बड़े वाले बॉक्सेस पड़े हैं, ये तो इनके बाबा ही करेंगे क्योंकि ये सब सामान बेसमेंट में जाएगा सर्दियों में। मोस्ट ऑफ इट बेसमेंट में चला जाएगा। लेकिन मैं तो इतना ही कर सकती हूँ जितना सफाई वगैरह का ज़्यादा जो इस किस्म का काम है ये इनके बाबा ही करते हैं, क्योंकि ये सामान उठाना करना मैं हेल्प करा सकती हूँ, बस मैनेज वही करते हैं। तो ये होता है कि घर के छोटे मोटे काम निकल आते हैं। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि क्योंकि हम लोगों को कल शिकागो जाना था, तो मैंने सोचा कि आज ज़रा अपना ये काम वगैरह ख़त्म कर लूँ। फिर जिम जाना भी ज़रूरी होता है, आपको पता है। अभी मुझे खाना बनाना है और हम लोग होल व्हीट का आटा पड़ा हुआ है घर में, आज मैं वो भी गूँधूँगी, उसकी रोटी बना के देखूँगी। अब मैं ज़रा सफ़ेद आटा जो हम लेते हैं ना रेगुलर, उसको अवॉइड करना चाह रही हूँ। हम चाह रहे हैं कि दूसरा वाला आटा यूज़ करें। तो ऐसा है दोस्तों कि आज मैं बना रही थी माश की दाल, जो सफ़ेद वाली होती है। आपको पता है ये ऑलमोस्ट एवरीबडीज़ फेवरेट दाल है, बहुत मज़े की बनती है। बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। मैं ज़रा जो मैंने सीखा है वो यही तरीका है कि मैं दाल को जो है ना, जो मुझे कन्वीनियंट लगता है एक्चुअली, मैं बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद मसाला बना के प्याज टमाटर हरी मिर्चों का अदरक डाल के बड़ा ही मज़ेदार सा मसाला, और उसके अंदर फिर दाल डाल के उसको मैं मिक्स करके बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है माशाल्लाह। बच्चे भी खाते हैं शौक़ से। तो खाना वाना सारा ऑलमोस्ट जो है वो मैं रेडी कर रही थी। बच्चों को मैंने पहले चीज़ें बना कर दे दी थी जो उनके खाने की थी। तो आपको पता है, जो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं डेली व्लॉगिंग, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो इस तरीके से अब आपको लग रहा होगा कि बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो अब ये खाना बना रही हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे खाना वगैरह खा चुके हुए हैं, तो ये मैं बना के रख रही हूँ रात के खाने के लिए। तो ये आप देखें, यहाँ पे जो है मैं सारी तैयारी कर रही हूँ उसकी। और ये इस तरीके से ये है कि 2 खाने बना लो तो उसका आसान तरीका ये रहता है कि जिसको जो पसंद आता है वो खा ले। अब हमारे घर में ऑलमोस्ट 2 ही हांडियाँ बनती हैं डेली। अगर दाल बनी है
तो साथ में चिकन या गोश्त बनेगा। इसी तरह अगर सब्ज़ी बनी है तो उसके साथ भी कोई ऐसी ही चीज़ बनेगी, क्योंकि बच्चों की भी पसंद देखनी होती है और बड़ों की भी होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा भुना हुआ चिकन बना रही थी और थोड़ा कढ़ाई टाइप, और मैं इसमें डाल रही थी ये शाम का मेरे पास कढ़ाई मसाला पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा घर के मसाले तो डालते ही हैं, उसके साथ अगर थोड़ा सा ये भी ऐड ऑन कर लें तो ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा मज़ा आता है खाने में। तो इस तरीके से अब ये है कि जी खाना वाना तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि तैयार हो गया था सब कुछ। बस अब इनके बाबा का वेट था कि वो आ जाएं जॉब से, तो फिर हम ये अपना एंजॉय करें। और इसके अलावा मैं आपको आटा दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये आटे हमारे पास पड़े हुए हैं। ये एक तो ये गोल्डन टेम्पल जो पड़ा हुआ है दूसरा वाला, वो तो रेगुलर सफ़ेद आटा है। ये जो हम लोगों के पास है ना आशीर्वाद करके, ये होल व्हीट मल्टीग्रेन आटा है। तो मैं इस दफ़ा चाह रही हूँ कि मैं दूसरा वाला आटा नहीं खोल रही, लेकिन मैं इसको जो है वो ट्राई करती हूँ कि इसकी रोटी कैसी बनती है। जी तो दोस्तों, ये मैंने बनाई इसकी रोटी। इतनी प्यारी रोटी, इतनी क्यूट बनी है माशाल्लाह। छोटी सी गोल रोटी बनी थी बिल्कुल, और बहुत सॉफ्ट रोटी थी, बहुत ही मज़ेदार। मतलब कि मैं तो इसको 110% अप्रूव कर रही हूँ कि शायद आज के बाद ये अब जो ये रेगुलर पराठा है इसी को फिनिश करेंगे। जो मजबूरी है, जाहिर है वापस तो नहीं कर सकते, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये होल व्हीट आटा ही हम लेकर आएंगे। अच्छा जी, ये बैठ गए हैं साहब बहादुर, और ये आ गया है जी अगला दिन। इट्स अ नेक्स्ट डे। हम लोग जा रहे हैं शिकागो। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा मौसम था। बादल ऐसे ज़बरदस्त लगे हुए थे जैसे पेंटिंग के स्ट्रोक्स होते हैं ना। मतलब आप अल्लाह की कुदरत देख के हैरान रह जाते हैं, किस कदर खूबसूरती है हमारे इर्द गिर्द फैली हुई कायनात में, जो कि हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ये साहब जो है ना मेरे छोटू मियाँ, ये पीछे बैठ के अपने मैजिक ट्रिक दिखा रहे हैं सारों को गाड़ी में। गाड़ी माशाल्लाह हमारी वैन है, बड़ी है, तो बच्चे बड़ा खुला डुला बैठ के जाते हैं। तो ये देखें, अच्छा ये बादल ना दो मिल रहे थे आपस में, तो ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त था, क्यूट सा मुझे लग रहा था मोमेंट। तो मैंने इसको भी कैप्चर करने की कोशिश की। ये आप देखते जाएं। मुझे शुरू से जो है ना ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं, बादल, आसमान, सितारे, यू ना, बड़ी वो फ़लसफ़ियाना सी मेरी सोच है। लेकिन नहीं, ये नेचर जो है ना ये बहुत खूबसूरत है। इसका रद्दो वो क्या कहना चाहिए, इसके मद्दे मुकाबिल में ये जो आज की चीज़ें हैं ना ये नहीं हो सकती, मतलब सोशल मीडिया इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अच्छा, हम ऑलमोस्ट डिवॉन एवेन्यू पहुंच गए थे। ये चर्च के पास जो है वो बच्चों का फुटबॉल का मैच हो रहा था। तो ये देखें, गाड़ी रुकी थी सिग्नल पे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ा सा ये वीडियो बनाती हूँ। बच्चे अपना खेल रहे हैं, मौसम आप देख सकते हैं। रास्ते में थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन उसके बाद रुक गई, मौसम अच्छा था। अच्छा, मुझे डर लग रहा था कि सर्दी होगी एकदम से, क्योंकि मैं जैकेट अपनी भूल गई थी। अब ये ऐसा मौसम आ गया है ना कि हर वक्त आपको गाड़ी में अपनी लाइट जैकेट्स लाजमी रखनी है, कोई पता नहीं कब आपको पहननी पड़े। और जा रहे हैं हम खरामा खरामा। यहाँ पे डिवॉन की तरफ या डाउनटाउन की तरफ जाते हुए जो है सड़कें थोड़ी सी तंग लगती हैं, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होती है और लोगों ने गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी की होती हैं घरों के। खैर, हमें जी भूख लग रही थी और हम सीधा पहुँच गए थे एक रेस्टोरेंट में। बड़ी मज़ेदार इनकी निहारी होती है। हमने पहले भी ट्राई की हुई, पर पहले हमने नली निहारी मंगाई थी, जो कि मतलब ठीक थी, अच्छी थी। दिस टाइम वी हैव ऑर्डर्ड मगज़ निहारी, जो ब्रेन निहारी होती है, और उसके साथ में सीख कबाब, और फ़हद के लिए नगेट्स और फ्राइज़ मंगाए थे। तो ये आप देख सकते हैं, फ़हद साहब का खाना तो सबसे पहले आ गया था, और मैंने उसे कहा मुझे एक चिप्स दे दो, तो नो मम्मा डोंट टच। बाद में ख़ुद दे दिया था इसने मुझे, लेकिन उस वक्त नहीं लेने दिया था। तो जी ये देखें, माशाल्लाह निहारियाँ आ चुकी भी थी। और सीख कबाबों का बड़ा मसला है यार, अमेरिका में छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे से होते हैं। हाँ, इनके नान बहुत मज़ेदार थे, बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार थे। और वाकई में बाज़ रेस्टोरेंट में क्या करते हैं कि फ़्रोज़न रोटियां गर्म कर देते हैं। ये वाकई में जो नान थे ना, ये वो वाले थे, तंदूर वाले। बहुत मज़ा आया। निहारी बहुत डिलीशियस थी, बहुत टेस्टी थी। और इससे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट ये हो रही थी कि अब हम ज्वेलर के पास जा रहे थे, तो मुझे क्या गिफ्ट मिलने वाला है। तो देखते जाइए जी। ये है जोया लूकास, ये वहाँ डिवॉन पे है। पहले हम इनके पास गए थे, लेकिन मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सकी, और मुझे कुछ डिज़ाइंस वहाँ पसंद नहीं आ रहे थे। फिर हम आ गए जी यहाँ पे ज़ार ज्वेलर्स के पास, और
बहुत ही अच्छा और फ्रेंडली इनका स्टाफ था। लड़कियां थी अंदर जो काम कर रही थी, बहुत ही अच्छी लड़कियां थी वो सब ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और ये है जी मेरा गिफ्ट, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है ये गिफ्ट लेकर दिया है। अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र है। आपको ये कैसा लगा ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और बहुत सारे डिज़ाइन थे, बहुत सारे थे मेरे पास। जो है ना चूड़ियों के माशाल्लाह, मतलब ज्वेलरी जो है सो है, चूड़ियाँ वगैरह हैं। तो मेरा इस दफ़ा ज़्यादा यही था कि ये जैसे होता है ना, एक कंगन जो होता है, कड़ा कह लें या जो भी कह लें, ये ज़रा डिसेंट लगता है आपने एक बाजू में पहन लें, ये वो अपनी अपनी चॉइस होती है। खैर बड़े खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें लगी हुई थी। ये आप देखें, मैं आपको भी दिखा रही हूँ साथ साथ में। और इट वाज अ मोमेंट ऑफ क्या कहूँ, हैप्पीनेस फॉर मी ऑब्वियसली। औरतों को ज्वेलरी से तो वैसे ही बहुत प्यार प्यार होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख दफ़ा शुक्र एहसान है अल्लाह ताला की। ये सारी दी हुई नेमतें हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं हर हालत में अल्हम्दुलिल्लाह, और करना भी चाहिए। क्योंकि मेरा रब कहता है कि जब कोई मेरा बंदा ज़्यादा शुक्र अदा करता है तो मैं उसको और ज़्यादा देता हूँ। ये ऐसा हदीस कुदसी का मफ़हूम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, साथ में अलीशा खड़ी हुई थी। अब हम जो है यहाँ से जाने वाले थे। मैं रसीदें वगैरह संभाल रही हूँ, आपको पता ही है तो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, कुछ गोल्ड वगैरह लो, कुछ गिफ्ट लो, तो उसके बाद मीठा तो बनता है। तो हम आ गए थे तहूरा। तहूरा से हमने ली थी रसमलाई, कुछ वहाँ पे भी खाई थी, कुछ हम ले आए। और अल्लाह माफ़ करे, रास्ते में आपको पता हाईवेज़ के ऊपर जो है इस किस्म की चीज़ें दिखने में मिलती ही रहती हैं। और आपने शायद लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हम लोग वो लेकर आए हैं ना डैश कैम जो होता है, तो फिर अब हम वो आगे लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वापसी पे हम लोग बच्चों के तैयबू के घर आए थे। लाइट इन्होंने बाहर की बंद की हुई थी और इसलिए थोड़ा सा अंधेरा लग रहा और काफ़ी मौसम ख़राब था। खैर अभी हम जा रहे थे इनके घर, क्योंकि भाईजान भाभी ने कहा था आप लोग चाय वगैरह पी के जाना। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।